अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम और आप लोग देख रहे हैं नए साल पे हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम। अगर हम बात करते हैं साल 2024 की, तो बस अभी थोड़ी ही देर में साल 2024 अपने अख्ताम पे पहुंचने वाला है और हम 2025 में दाखिल होने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं 2024 की, तो 2024 में कुछ ऐसे वाक़यात हुए जो नाखुशगवार वाक़यात थे, कुछ चीज़ें हमें अच्छी भी देखने को मिली और अब हम 2025 में दाखिल होने वाले हैं। जब भी कोई इस तरह का नया साल आता है, हमारी बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं, हम उस साल से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता करते हैं। आज जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि 2024 उनके लिए कैसा रहा और 2025 से उन्हें क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊं, हमारे साथ मौजूद हैं तहरीम उमैर। आपने इनको काफ़ी टेलीविजन ड्रामों में देखा होगा, पहले भी हमारे काफ़ी शोज़ में आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। हमारी दूसरी मेहमान निशा खान, होस्टिंग भी करती हैं, टेलीविजन पे ड्रामे भी करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, अभी शुरू होगा फिर हम करेंगे। और हमारी जो तीसरी मेहमान हैं वो हैं ज़ाले अहमद, फैशन मॉडल हैं, उसके अलावा एंटरप्रेन्योर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी शो में खुशामदीद कहते हैं। Thank you very much. Nice to meet you. Thanks सेम यार। अभी तो शो खत्म होने के बाद पूछूंगा आपको कितना अच्छा लगा हमसे मिलके और नहीं लगा। ठीक है तहरीम, आपसे शुरू करते हैं। 2024 कैसा रहा? 2024 में जो 2023 में आपने प्लानिंग्स की थी कि 2024 में मैं ये गोल्स अपने पूरे करूंगी, वो हुए? कैसा रहा 2024? 2024 अच्छा रहा। हर ईयर के अपने हाईज एंड लोज होते हैं, आप सीखते हैं एवरी ईयर। तो उस कुछ लोज पॉइंट भी आए थे, मतलब लाइक जैसे मेरी बहुत बिलवड कैट उसकी डेथ हो गई, तो वो मेरे लिए बड़ा लो पॉइंट था। और बाकी जो मैंने अपने टारगेट सोच रखे थे 2024 के लिए, वो मैंने काफ़ी हद तक अचीव किए। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि अच्छा रहा। तो यानी कि आप कह रही हैं कि 2024 आपके लिए अच्छा रहा। एक वाकया ऐसा हुआ कि जो आपकी जो थोड़ा मेरा लो पॉइंट था। अच्छा, बहुत से लोग जो होते हैं वो ज़ाहिर एनिमल लवर होते हैं और होना भी चाहिए, तो ज़ाहिर उनके लिए ये एक बड़ा जो कहते हैं दुख की बात होती है। उसके बाद आपने दोबारा कोई पेट रखा? बिल्कुल, मैं कैट के बगैर, मुझे लगता है मैं एक टाइम पे इंसानों के बगैर शायद रह लूँ, बिल्लियों के बगैर नहीं रह सकती। मुझे इतनी ज़्यादा वो हीलिंग लगता है, मुझे हील करती हैं कैट समहाउ। तो हम फिर बहुत सारी बिल्लियां आपके घर के बाहर छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसा फील फ्री ऐसा करते हैं कि जो बिल्लियां हमें नजर आ रही होती हैं, बेचारियों को खाना नहीं मिल रहा होता, कुछ बच्चे पत्थर मार के भी भागते हैं। मेरा ये इन फ्यूचर एक है प्लान कि मैं जितनी भी स्ट्रे कैट्स होंगी उनके लिए एक शेल्टर बनाऊंगी इंशाल्लाह। गॉड जी, हम ये उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, ये भी मेरा एक गोल है। और जिनको अपने मोहल्ले की बिल्लियों से प्रॉब्लम हो, वो तहरीम के घर के बाहर छोड़ सकती हैं। एड्रेस मैं आपको बाद में बता दूंगा। निशा, कैसा रहा 2024? हुई जो उम्मीदें 2023 में वाबस्ता थी, पूरी हुई? बहुत अच्छा रहा, और बैड भी कह सकते हैं, कुछ चीज़ें ख़राब हुई। और 2025 में इंशाल्लाह जो चीज़ें अभी मुझे नहीं मिली है, तो 2025 में हासिल करूँगी। कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छे मोमेंट्स भी आए 2024 में, लेकिन मेरे लिए मैं कहती हूँ 2024 इतना ख़ास नहीं रहा। अच्छा, क्या बैड मोमेंट्स पे शुरू में बात कर लेते हैं ना, पहले बुरी बातें करते हैं, फिर अच्छी करेंगे। तो बुरी चीज़ें क्या रही? बैड मोमेंट्स क्या थे? एक्चुअली मैंने 2024 में इतना काम नहीं किया। ओके। मुझे इतना काम नहीं मिला, तो मेहनत मेरी काफ़ी थी, स्ट्रगल मैंने किया, बहुत सारी मीटिंग्स हुई, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हाथ में आकर चले गए। तो ये बड़ा बैड मोमेंट रहा। इतना स्ट्रगल किया, लेकिन ये वाला साल मेरे लिए अच्छा तो हम ये कह सकते हैं कि जो निशा का 2024 का साल था वो टोपियों का साल रहा। हाँ। टोपियां दे देते हैं ना लोग, बुलाते हैं फिर कहते हैं जी हम काम दे रहे हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो ये कह सकते हैं। बाकी देखते हैं 2025 में क्या होता है। नहीं, 2025 आपके लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। जी ज़ाले, कैसा रहा 2024? जो गोल्स आपने सोचे थे 23 में पूरे करूंगी, 24 में जाके कर लूंगी, वो हुए? काफ़ी हद तक हुए। आई वुड से कि 70% इट वाज गुड वर्क वाइज, बिकॉज आई हैव जस्ट ग्रेजुएटेड लाइक इन 2022, तो मेरा बिगनिंग ऑफ करियर है। सो अकॉर्डिंग टू द स्टार्टअप तो काफ़ी अच्छा रहा इन मॉडलिंग करियर एज वेल। आई हैव डन रिसेंटली इंटरनेशनल शो TDAP. It happened in PC, and it was I worked for international, designers. Good. So it was a great achievement for me, and I learned a lot in business as well. मेरी अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी है, उसके हवाले से भी I learned a lot. I work as an entrepreneur. Property, इस साल थोड़ा सा इन्फ्लेशन था। I am expecting कि 2025 में Pakistan is going to rise in properties, and I'm expecting a lot. इंशाल्लाह। यानी कि ये कह सकते हैं कि ज़ाले के लिए लर्निंग प्रोसेस के हवाले से बहुत अच्छा रहा और आपने उस साल में बहुत कुछ सीखा है। या बहुत ज़्यादा। अच्छा, कोई ऐसी चीज़, बैड मोमेंट या कोई ऐसी चीज़ आपने सोची है 2024 में ये हो गया है? बस वो जिस हिसाब से मैं पाकिस्तान में ग्रो करना चाहती हूँ, या जो मेरे गोल्स हैं, मैं मतलब अपने आप को देखना चाहती हूँ,
उस हिसाब से थोड़ा पाकिस्तान वर्क वाइज लाइक बाहर से कंपेयर करें तो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लोग हैं यहाँ पे, जो मुझे थोड़ा डिसहार्ट करते हैं बीइंग एन ये आपको 2024 में आके ख्याल आया? ये तो- थोड़ी सी जरा वो बात है, ये तो हम काफी साल से देख रहे हैं हमारे यहाँ लोगों का हाल। क्योंकि मैंने काम ही 2023 से शुरू किया है ना, तो इसलिए मेरे लिए तो शुरू के ही साल है, तो मैं अभी तो सीख इससे रही पहले हूँ। कभी आपका लोगों से ताल्लुक नहीं पड़ा कभी आपको किसी ज्यादा ने? पढ़ रहे तो ज्यादा पता चल रहा है। हाँ, लेकिन 2025 में कहेंगी कि मुझे और ताल्लुक पड़ गया, तो अब मैं जो है वो हैबिचुअल हो चुकी हूँ, मुझे आदत हो चुकी है इन तमाम चीजों की। I लेकिन hope it will get better. Like people will learn. Like they should be professional in Pakistan as well. Like अच्छा, and for प्रोफेशनल the किस youth- लिहाज से आप कहती हैं प्रोफेशनल नहीं है? Yeah. किस चीज में आप कहती हैं? Yeah, टाइमिंग का हमारे यहाँ ख्याल नहीं रखते, 9 बजे बोल के 12 बजे आ रहे होते हैं। कहाँ पे आपको लगता है कि प्रोफेशनलिज्म नहीं है? Commitments. They don't show up on time, work, like in money, in everything. They are not committed like that. जितना होता है ना कि like be on time, passionate होना चाहिए. टाइम पे तो हमारे यहाँ कोई भी चीज़ शुरू नहीं होती, टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, टाइम पे सैलरी नहीं आती है लोगों की, तो हम क्या बोलें, टाइम तो इसी तरह चल रहा होता है। ठीक है तहरीम, ये मुझे बताएं कि अगर हम 2024 की बात करते हैं, आपने बताया कि जी ठीक है अच्छा रहा, आपने अपने गोल्स अचीव किए, अब 2025 में हम दाखिल होने वाले हैं, तो 2025 से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्या आपने सोचा हुआ है कि जी 2025 में ये अगर हो जाए तो ये अच्छा है? अच्छा, मैंने देखा है कि एक्सपेक्टेशंस आप जब रखते हैं ना, वो आप उससे नहीं मीट कर पा रहे होते एट टाइम्स। तो ये होता है कि आप अपने ऊपर ज़्यादा काम करें, आप अपने आप को, आपको लगता है कि जिन आपके जो पॉइंट्स हैं जहाँ आप वीक हैं उस पर वर्क करें। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि मुझे जहाँ पे मुझे पता है मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है, लाइक मैं शूट्स पे जाती हूँ तो वहाँ पे अगर अर्ली बुलाया है, मैं ऑन टाइम जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं गई हूँ ना तो अब सारा काम एक ही दफ़ा में हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। तो जब बाय द टाइम मेरी टर्न आती है तो मेरी एनर्जी काफ़ी लो हो चुकी होती है, तो मुझे इस पर काम करना है कि थ्रू आउट मेरी एनर्जी, मैं देर से जाऊं, नहीं देर से ना मैं जाऊं, देर से जाऊं ताकि मेरी नहीं, एनर्जी नहीं, अप रहे। बिल्कुल नहीं, मेरी एनर्जी लाइक थ्रू आउट द डे वही रहे जो मॉर्निंग में होती है। मैं मतलब ज़्यादा देर अगर बैठी रह जाऊँ ना तो मैं लो हो जाती हूँ। तो ये तो वैसे बोर हो जाती हर हूँ। इंसान का है कि अगर वो कहीं बैठा रहे, और आपने जो ड्रामा शूट्स की बात की, क्योंकि अभी काफ़ी जी। टाइम बाद मैंने एक्टिंग दोबारा शुरू की है, तो इसमें तो होता है कि टाइम बहुत लगता है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा ना, मुझे लगता है मुझे इस पर वर्क करना चाहिए अपने ऊपर। और आपको करना चाहिए नहीं, या जो आपको प्रोड्यूसर है उसको करना चाहिए? आदत उनको डालनी तो करना पड़ेगी। चाहिए, बट एवेंचुअली आप, मैं वही वाली बात की एक्सपेक्टेशन पे अगर हम रहेंगे तो वो चीज़ नहीं मीट कर पाएगी, तो इससे बेहतर आप अपने ऊपर ही काम कर लें। मैं तो कहता हूँ प्रोड्यूसर को करना चाहिए ना भाई, जो टाइम दिया है उस टाइम पे शूट शुरू हो जाए, बिल्कुल ऐसे तो आपकी एनर्जी ने तो लो होना है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप ये किया करें, आप भी देर से जाया करें। अभी वो बात कर रही थी प्रोफेशनलिज्म मैं चाह की। के भी ऐसे नहीं कर सकती, मुझे आपने जो टाइम दिया ना, मैं ऑन टाइम ही आऊंगी बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोगों के साथ ये मसला होता है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस तरह का प्रॉब्लम है कि बहुत से लोग, कुछ बहरहाल अब तो चेंजेस आ गई हैं, लोग सही तरह सोचने लगे, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि हम देर से जाएंगे तो हमारी बड़ी वैल्यू होगी, और फिर देर से आके ना ऐसे लोग सबसे ज़्यादा शोर भी कर रहे होते हैं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ओ भाई तुम्हारी वजह से देर से बैठे हुए थे। बिल्कुल तो ये ना किया करें आप लोग, और फिर उनकी एनर्जी अगर लो हो रही है तो उसमें प्रोड्यूसर की गलती है, इन्हें काम करने की जरूरत नहीं है भाई, जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको काम करने की जरूरत है। निशा, क्या चाह रही है 2025 में क्या क्या ऐसा कर लूं कि जो अच्छा हो जाए? मैं वैसे कुछ पहले से नहीं सोचती, सोचती नहीं, बस जो हो जाए। ऑन टाइम मैं वैसे अल्लाह पे बिलीव, अल्लाह पाक तो जो सभी करते हैं, सब मुसलमान अल्लाह पे बैठे बिलीव हैं। करती हूँ, लेकिन मैं कुछ पहले से नहीं सोचती कभी भी जिंदगी में, लाइफ अच्छा, में। कोई प्लानिंग नहीं? मतलब समटाइम्स कर लेती हूँ, बट यूजली हमेशा नहीं पहले से कि ये करना है, वो करना है, इस तरह करना है। मैं ये कहती हूँ कि जो होगा अल्लाह पाक के देखिए, फजल वो करम से तो हो जाएगा, हैसियत अच्छा मुसलमान हम होगा। सब ये सोचते हैं कि जो होगा ज़ाहिर है अल्लाह के हाथ में, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप कभी कोई प्लानिंग नहीं करती? समटाइम्स, बट लेकिन मैं प्लान के साथ कभी अब भी जैसे कोई हम काम ट्रैवलिंग पे जा रहे होते हैं तो प्लानिंग करते हैं, कपड़े रखते हैं, तो वो भी नहीं करती? देखो वो भी आप एंड टाइम पे जो मिले उठा लेती हैं? नहीं, वो तो करना पड़ेगा ना। अब जैसे मैं सोचूं मैं ये भी कर लूंगी, वो भी कर लूंगी, फिर नसीब में ही नहीं है वो चीज, फिर कहाँ से? मुझे लग रहा है 2024 में बड़े धोखे मिल गए आपको इस हवाले से, वो दिल पे लगी हुई है। इसलिए मैं अब आगे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रही ना। जाले, आपके क्या प्लान है जी 2025 में? ये हो जाए तो बड़ा अच्छा है, आप भी प्लानिंग नहीं करती? आप मुझे लगता है बहुत प्लानिंग करती हैं, ऐसा लग रहा है। 2 साल तक की करती हूँ, उतनी ज़्यादा नहीं करती, बट उस पर पहले फोकस करती हूँ, छोटे छोटे गोल सेट करती हूँ और ट्राई करती हूँ कि उसको अचीव करूँ और फिर आगे मूव ऑन करूँ। छोटे गोल्स क्या? छोटे गोल्स की तरह बताएं ना, आपके Step छोटे by गोल हो step. सकता है सामने वाला सुने बोले तो बहुत बड़ा गोल है भाई। I want to grow in business, I want to grow as a model, and like I want to work, that's all. Like I want to travel, I want to make money, and I want to do something for like NGOs kind of stuff, so, like social work. So this is in my mind. अच्छा, बिजनेस की अभी हम चलें आपसे बात करते हैं। बिजनेस में कहते हैं कि जी
बहुत ज़्यादा बंदे को शार्प होना पड़ता है, बिजनेस स्ट्रेटजीज होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने तो एक ठेले से शुरू किया था और फिर वो एक बहुत बड़े जो है वो बिजनेसमैन बन जाते हैं। तो आप क्या मानती हैं कि जी बहुत स्ट्रेटजी और बहुत प्लानिंग के साथ किया हुआ बिजनेस ही जो है वो ग्रो करेगा, अदरवाइज नहीं? मेरे हिसाब से तो कुछ चीज़ें मैटर करती हैं, लाइक योर पीआर दीज डेज, लाइक पीआर शुड बी वेरी गुड, और आपकी सेलिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, मार्केटिंग टेक्निक्स आनी चाहिए आपको. It's like digital marketing world nowadays. You know how to operate AI and these stuff ना, तो इस पे सीखना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए अपने आप को. सो अगर आप स्ट्रैटेजीज बनाएंगे अकॉर्डिंगली तो इंशाल्लाह इट विल गोना वर्क. लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा मुश्किल है, बट हो जाता है. यूथ के लिए गाइडेंस नहीं है, मैं ये बोलूँगी, या करियर अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, या हमारे मेंटोर्स नहीं हैं हमारे साथ जो हमें गाइड कर सकें, तो वो सब खुद करना पड़ता है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. हमारे मेंटोर से पूछो, वो बोलते हैं हमारे दौर में ऐसा होता था जब हम 100 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे. एग्जैक्टली. वो भाई पॉसिबल नहीं. और ये पटाखे फटते रहेंगे सेट पर, ये क्योंकि बलून्स हैं तो ये थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको ख्याल आता है कि जी हमारा टाइम पूरा हो गया है. अब आप ये देखें ना, जिसने ये बलून्स बनाए हैं उसने क्या किया, ये 2-2 मिनट में फट रहे हैं, तो क्या बंदा बिजनेस करेगा. यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है. वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं न्यू ईयर पे हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम. और अभी हम अपने मेहमानों के साथ खेलेंगे लफ्ज़ों का खेल. कहते हैं जी लड़कियां जो होती हैं वो बड़ी तेज़ होती हैं और वो फ़ौरन पहचान लेती हैं कि अगला क्या बोल रहा है. वो तो इशारे भी पहचान जाती हैं कि इसने इस इशारे में क्या बात की है. तो अभी हम देखेंगे हमारे गेस्ट कितने एक्सपर्ट हैं. अभी ये हेडफोन्स लगाएंगी और उसमें तेज़ म्यूजिक बज रहा होगा तो इन्हें मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी. मैं इनसे सवाल पूछूंगा और फिर ये बताएंगी कि लिपसिंग मेरी पकड़ेंगी कि मैंने क्या बोला है. तहरीम, आपसे शुरू करेंगे. पहले आप हेडफोन्स अपने कान में लगा लें. क्या श्योर, मैं आपको दे देता हूँ. ये हेडफोन्स अपने कान में लगा लें और देख लीजिएगा इसमें म्यूजिक ही बज रहा है, कहीं म्यूजिक बंद हो गया और आप सारी चीजें कर लें. बिल्कुल बज रहा है? आवाज यहाँ तक आ रही है, बज रहा है. चीटिंग तो नहीं कर रही कोई? काफी लाउड है. ओके, आप भी लाउड बोले. सवाल करता हूँ मैं आपसे. हाँ. चाय की प्याली. सॉरी, चाय की प्याली. शहद. शहद नहीं, चाय की प्याली. चाय की प्याली. चाय की प्याली. अरे वाह, क्या Exactly. बात है, That's क्या बात है, great. जबरदस्त. सेकंड वन. ओके जी. बारिश में नहाना. दोबारा. बारिश में नहाना. बारिश में नहाना. भाई ये तो बहुत ही तेज है, इनसे तो बचना मुश्किल है भाई. आवाज तो नहीं आ रही आपको? मुझे भी नहीं आ रही, आवाज तो नहीं आ रही इतनी clear. बहुत लाउड आ रही है ना. ओके, कुछ अलग पूछते हैं. ठीक है. आम का अचार. आम का अचार. नहीं आ रहा. तो आप बताएं ना, मैं क्या हाँ, बोलूं. मैं समझ रही हूँ. आम का अचार. आपका. हाँ हाँ हाँ. और शायर. हाँ. हाँ. नहीं, फिर? आम का अचार. आपका. हाँ. आपका क्या? आपका नहीं, लास्ट नहीं मैं लाइन कैच कर पा रही हूँ. आपका. आम का अचार. आपका अशार. हाँ, अचार, बिल्कुल. आम का अचार. अचार. हाँ, Exactly. ये सही है. अच्छा ही बोल. लेकिन सही. किस चीज का? आपका अचार. हाँ, मेरा अचार. मेरी अचार. अच्छा, ओके, आम का अचार. Exactly. Okay. जबरदस्त. और उतार सकती हैं, आप उतार सकती हैं. Okay. और बड़ा जबरदस्त आपने बहुत ये जल्दी जो कैच किया. जल्दी कैच किया. जो मुझे बताएं कि वैसे आप पहचान जाती हैं इशारों की आपको जबान? पता है मेरे साथ घर में कोई बैठा होता है ना, वो मैं सच बता रही हूँ, कहते हैं तुम्हें कैसे पता हम ये बात सोच रहे थे. मैं रेंडमली कुछ बोलूँगी, कहेंगे तुम्हें कैसे पता हम ये सोच रहे थे. ये बड़ी खतरनाक चीज है भाई. ये तो माइंड रीड कर रही हैं. ये तो माइंड रीड कर रही हैं. अच्छा, मुझे नहीं पता मैं रीड करूँ, मेरी कुछ फ्रीक्वेंसीज कैच हो जाती हैं. मतलब आपके माइंड में क्या चल रहा है, मेरे माइंड में वो चीज़ आ जाएगी. भाई यहाँ फ्रीक्वेंसी तेज करो, हमारे माइंड की चीजें ना कैच हो रही हो यहाँ पे. तेज करो, कुछ मोबाइल अपने ऑन करो, गाने लगाओ उस पे, ताकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज जो है वो मैच ना हो. वरना ये समझ जाएंगी कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है. अच्छा, वैसे ये इशारों की जो होती हैं, लोग इशारे करते हैं यूं यूं यूं, तो समझ जाते हैं आप लोग? बिल्कुल समझ जाते हैं. मुझे लगता है कि ये हमारे और लाइक औरतों में ज्यादा ये चीज नेचुरल है, बिल्ट इन है. आप ये कह लें कि वो ज्यादा जल्दी समझ जाती हैं. मेमोरी लग कर आई है वहाँ से. मेमोरी भी लग कर आई है, और दूसरा है कि उनको पता होता है कि इसके इंटेंशंस क्या हैं. अच्छा. आपको बिना बोले हम जज कर सकते हैं. अच्छा, मैं क्या जज करें? मुझे करें, आप जज करें. मतलब लड़कियों की, जैसे लड़कियों के अंदर होता है ना कि कोई भी बंदा उसके पास बैठता है मर्द, तो वो जज कर लेती है मोस्टली. जज कर लेती हैं. उनके intentions, उनकी क्या चल रहा
है। माइंड में ये तो 90% की क्या निकलती है इंटेंशन? बता ये दें। न्यू ईयर के बाद बताएंगे। न्यू ईयर के बाद बताएंगे जी। इंटेंशंस जितने भी मर्द हजरात हैं वो अपनी इंटेंशन सही रखा करें बिल्कुल, क्योंकि लड़कियों के पास एक ऐसी पावर है जो वो इंटेंशन पकड़ लेती है, तो ये बड़ी गलत होता है। तहरीम ने तो जी बड़ा फास्ट जो है वो तमाम चीज़ों को बताया। देखते हैं कि निशा हमें कितनी जल्दी जल्दी जवाब देती हैं। ऊंट पहाड़ के नीचे, तो कुछ तो बोलें, कुछ तो बोलें। ऊंट पहाड़ के नीचे, ऊंट पहाड़ के नीचे। ये तो पूरा ऐसा ऊपर से, हाँ, बहुत ऊपर से आओ। ऊपर से नीचे, हाँ नहीं, ऊंट पहाड़ के नीचे, ऊपर से जाएं, ऊपर से जाएं और फिर ऊपर ही चले जाएं। ओह माय गॉड। ऊपर पहाड़ के नीचे, आए, हाँ आ जाएं। ऊपर से आए, नहीं, ऊंट पहाड़ के नीचे, ऊंट, ऊपर, ऊंट, ऊंट अदर, समंदर के नीचे, समंदर के नीचे। बाहर जाएं, हाँ बाहर जाएं, आप चली जाएं, आप चली जाएं। समंदर के नीचे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। अभी तो भाई इनकी ऐसी थी सिक्स सेंस, ये भाई दबादब वो हम यूं बता देते हैं। चलें ये भी फेल। सोने की चूड़ियां, सोने, अभी एक तो सही दे दो यार। सोने की चूड़ियां, सोने, सोने की चूड़ियां। दोबारा बोले, कितनी दफा बोलूं? सोने की चूड़ियां। चूड़ियां, हाँ, सोने की, सोने की, सोने की चूड़ियां। सोना, हाँ सोना, हाँ, सोना वाला सोना नहीं। सोना, की, सोना, चूड़ियां, हाँ बीच तो लगा दो। क्या क्या किसकी? सोने की चूड़ियां, सोने की, चूड़ियां, चूड़ियां, चूड़ियां। सोने की चूड़ियां। हाँ वेरी गुड जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आप उतार दें, एक उतार दें जी। ओके जी, अब बारी है जाले की, और जाले से भी हम सवाल करेंगे। बुलबुल का बिस्तर। बुलबुल का हाँ पसीना, हाँ, बुलबुल का पसीना बहता जाएगा। बुलबुल का बिस्तर। बुलबुल का पिंजरा, ओह यस, वाओ। नहीं, बुलबुल का बिस्तर। बुलबुल का बच्चा, हाँ, बुलबुल का बच्चा भी उड़ के गया, वो जा रहा। नहीं हटाए नहीं, आप लगा के रखें, लगा के रखें, और इसको चीटिंग नहीं करें। आपने नीचे किया है। ओके, बुलबुल का बिस्तर, बुलबुल का बिस्तर। बुलबुल का पिंजरा, नहीं, बुलबुल ओके का बिस्तर। बुलबुल का बिस्तर। या क्या बात है। अभी इतना इतना मैंने इनको जो है वो समझाया है। ठीक है जी, ओके, आपके लिए और क्या है? ओके जी, जख्मी शेर, जख्मी शेर, जख्मी शेर। सामने, हाँ, सामने, सामने के बाद क्या? जख्मी शेर। सांप सीढ़ी, हाँ, सांप सीढ़ी। खेलते रहो। इनको लूडो याद आ रहा है इस वक्त यहाँ बैठ के, न्यू ईयर की ट्रांसमिशन में लूडो याद आ रहा है। सूजी का हलवा, सूजी का, सूजी का हलवा। वाह क्या बात है जी, क्या बात है। उतार लें, आप उतार लें। और ये था हमारा, उतार सकती हैं आप, उतार सकती हैं इसको। और ये था हमारा लफ्ज़ों का खेल। और पहले नंबर पे आती हैं तहरीम, दूसरी पे आती हैं जाले, और निशा जो 1 मिनट में देख के बता देती थी, जज कर लेती थी, वो लिप्स नहीं पकड़ पा रही थी। तो ये तो आपने जो है ना अभी सामने सामने हो गया फैसला। वैसे आपने जाले कभी खेला है इस तरह की गेम्स? कभी किसी की लिपसिंग पकड़ी है लाइफ में? डम श्राद खेला है ना, मूवीज जो गेस करते हैं। वो तो एक अलग होता है ना कि आप परफॉर्म करके दिखाते हैं। बस वैसे वही। आप पहचान जाती हैं कि कोई क्या इशारा कर रहा है, या आपको नहीं समझ आता कि जो इशारों में थोड़ा बात? टाइम लगता है, बट बहुत फोकस करना पड़ता है। कुछ लोगों की शक्ल ऐसी होती है भाई कि उनका लगता है कि ये तो होगा ही, ऐसा नहीं होता।
कुछ लोगों की होती है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो लोग कहते हैं हर वक्त गुस्सा करता रहता होगा, मारता पीटता होगा, ऐसा नहीं होगा। ये क्यों जजमेंट गलत कर लेती हैं भाई लड़कियां? ये आई थिंक एक परसेप्शन बना लेते हैं लोग कि आप जो काम करें या इनफैक्ट आप कोई कैरेक्टर कर लेते हैं तो लोगों को उससे रिलेट कर होते हैं कि रियल लाइफ में भी यही होगा। हाँ। तो ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपका कैरेक्टर होता है। आप एक आर्टिस्ट का काम यही है कि वो उस चीज़ को अच्छा सा प्ले करे। इसका मतलब ये थोड़ी वो रियल लाइफ में भी यही होगा। अब जैसे मोस्टली कॉमेडियन लोग हैं, अगर आप उनको रियल लाइफ में देखें तो वो बड़े मतलब सारे सिंपल जिंदगी जी रहे हैं, वो नॉर्मल, उनको आवाजें मार रहे होते लोग, हाँ भाई जरा। अरे भाई वो कॉमेडियन है, वो स्टेज पर है। लेकिन ये बात इन्होंने सही की। अब मैं देख रहा होता हूँ ड्रामों की जो इन्होंने बात की, कुछ ड्रामे अभी बड़े हिट हुए थे, तो उसमें जो नेगेटिव कैरेक्टर थे उनको लोग बाकायदा गालियां दे रहे हैं, उनका नंबर मांग रहे हैं, इनका नंबर तो हम धमकी देंगे। अबे भाई कुछ खुदा खौफ कर लो, कुछ थोड़ा ज़हन से सोच लो। आपको निशा क्या वियर्ड लगती है चीज? यार ये छोड़ दें लड़के, जजमेंट बहुत जल्दी कर लेते हैं। अच्छा अभी खुद थोड़ी देर पहले कर रहे हैं। नहीं हम गलत लोगों पे सारी मामलातों में जजमेंट, नहीं हम पे गलत सारी मामलातों judgment। में, जैसे हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो इसमें अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद है, डिपेंडिंग ऑन यू। ट्रू। तो हर लड़की एक जैसी नहीं होती। इस मामले में कह रही हूँ कि मोस्टली लोग मुझे मेल्स मिलते हैं, उनकी कुछ गलत होती है कि ऐसे इस तरह काम हो रहा है, इस तरह काम हो रहा है। तो मैं उनको यही बताना चाहूँगी कि कोई भी लड़की अगर बाहर काम करने निकली है, मॉडर्न है, इंडिपेंडेंट होना चाह रही है, तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं है। फेयर इनफ। आपको क्या वियर्ड लगती है? आप तो ज़ाहिर बिजनेस करती हैं, आपका ज़ाहिर ताल्लुक भी पड़ता होगा, क्या चीज़ वियर्ड लगती है? ये छोड़ दें 2025 में मर्द हजरात करना। समटाइम्स आप बात कर रहे होते हो फ्रेंड जोन में, बट दे टेक इट लाइक यू नो दिल के हाथों मजबूर। yeah दिल का अच्छा। and you talk professionally, they take it somewhere else. Okay, let's go for coffee, let's do this. Yeah, ये भी Why? बड़ा सा Like बहुत you know, stay, you know, वो stay in your वो limits. बात अभी हो रही है कि फोन पे ठीक है बात कर लें, आपने मेरा प्रोफाइल देख लिया, okay, so get खत्म it हो गई done. बात, Yeah. हाँ। So why you want to Direct see my coffee. face? Yeah. डायरेक्ट कॉफी पाते हैं या ये होता है, ये चीज़ें भाई बिल्कुल जितने भी हमारे मर्द हजरात हैं उन्हें चाहिए कि अपने अंदर से बिल्कुल बिल्कुल वैसे सही बात की है, बिल्कुल तीनों ने वैलिड की है। वरना मैं तो मर्दों के हकूक के लिए आखिर तक लड़ूंगा, वो मसला नहीं है। लेकिन बात बिल्कुल इन्होंने सही की है कि इस तरह की जो चीज़ होती है कि बहुत ज़्यादा आप एकदम आते फ्री हो जाएं या आप जज करने लगें कि यार ये फलानी है या ये जो इसने इस तरह के कपड़े पहने तो ये ख़राब है, नहीं लाजमी नहीं है। और ये वाली बात कि वो प्रोफेशनली बात कर रही है कि काम का क्या हुआ और क्या हो रहा है, उन्होंने और सेटिंग बनाने की हाउस योर बात डे, शुरू कर दी। हाउस योर डे। अबे भाई उनका डे जो भी गुजरे तू काम पे तवज्जो दे, तभी तो तरक्की नहीं कर पा रहे हो। इसी बात पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं नए साल पे हमारा खुसूसी प्रोग्राम। अभी थोड़ी देर में हम 2025 में दाखिल होने वाले हैं। तमाम लोगों से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूंगा, भाई हवाई फायरिंग ना किया करें। आप लोग हवाई फायरिंग करते हैं, आपकी जो है वो कहते हैं ना कि इंजॉयमेंट होती है, किसी घर में मातम हो जाता है। तो खुदारा इस चीज़ के ऊपर वैसे भी सख्ती है, कानूनन ये जुर्म भी है और जो है लोग उसके बाद भी करते हैं। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बाकी जो है आपको अल्लाह ताला ने अक़ल दी है तो उस अक़ल का भी जो है एक इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि अब बस हमारा टाइम भी एंड होने वाला है, जैसे 2025 की अगर हम बात करते हैं, आप 2024 में जो जो चीज़ें हमारे साथ ऐसी होती हैं, हम अगले साल सोचते हैं ऐसा ना हो और हम उस पर जो है अपनी चीज़ को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ है आपने जहन में सोची हुई है कि यार मैंने अब 2025 में इसको हटा के कि जल्दी पहुंच जाऊंगी, टाइम डाउन हो जाएगा या मेरी एनर्जी लो हो जाएगी, उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है? अब मेरे हवाले से जी आपके अपने हवाले से। अच्छा, मेरे हवाले से यही है कि मतलब मैं कोशिश करूँगी कि हम लोग बिल्कुल जजमेंटल ना हो। खुद मैं अपनी भी बात कर रही हूँ कि यही इनकी वाली बात की जो परसेप्शन हम लोग सेट कर लेते हैं चीज़ें हैं, जब तक आप किसी से मिले ना, बैठे ना, बात ना करें, आपको नहीं आइडिया कि वो शख्स कैसा है ना। तो बहुत जल्दी जजमेंटल नहीं होना चाहिए, ये वाली चीज़ चेंज करूँगी मैं अपनी भी, और मैं चाहूँगी कि सोसाइटी में भी ये चीज़ चेंज हो जाए। बिल्कुल जी, चेंज करें और सिर्फ बुरा नहीं सोचें, अच्छा भी सोचें। अच्छा मैंने 2024 में सोचा था, 2023 नहीं 2024 में सोचा था जब आ रहा था कि मैं अपना वेट कम करूँगा, और 2025 में मैं अभी आ रहा हूँ फिर मोटा ही हूँ। मैं 2025 में सोच रहा हूँ कि मैं अपना वेट कम करूँगा। देखते हैं अगर हम 2026 का शो कर रहे होंगे तो उसमें क्या होगा। ये गोल तो सबका ही है। ये गोल आप लोगों को तो इतनी जरूरत नहीं है, मेरा बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। और मैं सोचता हूँ कि मैं डाइटिंग करूँगा, नहीं बस अब तो फुल प्रोटीन, पता नहीं क्या क्या मशीनें भी ले लेते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। आपका कुछ है ऐसा प्लान? नहीं वेट के हवाले से नहीं पूछ रहा, अल्लाह ना करे, वैसे पूछ रहा हूँ।
पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, दूसरों के लिए अच्छा करें और जिंदगी दूसरों की जिंदगियों में झांक ताक करना छोड़ दें। वही अपनी जिंदगी में अगर इतनी तवज्जो दे दे तो वही प्लेटफॉर्म आपको अच्छा मिल जाएगा कोई। हाँ, अपनी जिंदगी में ज्यादा तवज्जो देते तो आज पता नहीं कहाँ होते, दूसरे की लाइफ में पड़े हुए कि उनके यहाँ क्या हो गया, फलाने के यहाँ क्या हो गया। ज़ाले कुछ ऐसी चीजें जो आपने सोचा कि यार ये करूंगी या चेंज करूंगी? ट्रैवल करना चाहती हूँ मैं बहुत, लाइक आई लव टू। कहाँ जाना चाह रही हैं आप? अब्रॉड, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती हूँ। आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, एक्चुअली दैट्स माय गोल। और उसके अलावा आई वांट टू बी मोर पॉजिटिव विद पीपल, वर्क, एवरीथिंग अराउंड मी। लाइक लेकिन फिर प्रॉब्लम होगी, आप पॉजिटिव होकर बात करेंगी, अगला उसको कुछ और ले लेगा फिर। मुझे तो बस अपना देखना है ना कि मुझे पॉजिटिविटी चाहिए, बिकॉज इट्स गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। समटाइम्स यू बीइंग विद लाइक such kind of negative people, you get like a lot of negativity, so I want to make it like more positive this अच्छा, year. वैसे ये बात इन्होंने बड़ी सही कही है कि जब आप नेगेटिव लोगों में बैठते हैं ना तो वो आपके अंदर वसवसे डालना शुरू कर देते हैं, भाई यार ये देखा क्या हो रहा है। पैसों के हवाले से कैसा रहा वैसे 2025? चलो मैंने कहा जाते जाते कुछ बात अपने मतलब की भी मैं है। अभी इसी पॉइंट पे आने वाली थी कि मुझे जो सबसे ज्यादा जो गोल है ना, जो अचीव करना है, वो मनी मैनेजमेंट है। मेरे पास पैसा आता है बट मुझे उसे मैनेज करना है। आप मुझे दे दिया करें, बस सही ऐसा मैनेज करूंगा कि उसके बाद आप नहीं, जैसे एक होता है ना कि आपको अपना एक सेफ्टी नेट भी बनाना चाहिए। हमें होता है कि हमारे पास पैसा आया, हम सारा उसको उड़ा देते हैं। तो आपको अपना जो भी आपके पास इनकम आती है, आपने उसमें कुछ सेफ्टी नेट अपना बनाना चाहिए। अच्छा, ये लड़कियों के साथ दो मसले होते हैं, या तो बहुत शाखर होती हैं या बहुत कंजूस होती हैं। ऐसी है। मुझे बहुत कम ऐसी नजर आती हैं जो म्याना रवि पे चले। तो आपके साथ क्या आप उड़ा देती हैं पैसे? मैं पहले बहुत ज़्यादा थी, अब मैं थोड़ा बेहतर हुई हूँ 2024 में, और 2025 में आई होप कि मैं इससे भी ज़्यादा अच्छी हो जाऊँ। और कभी कोई मसला आया करे ना पैसे मैनेज करने में तो मुझे बता दिया करें, मेरे पर रखवा दें, मैं मैनेज कर लूँगा। तो 2024 वैसे कैसा रहा पैसों के हवाले से? सही रहा? बेहतर रहा, बट और बेहतर हो सकता था, बट कोई रिग्रेट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और आई होप कि 2025 इससे और अच्छा हो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपका कैसा रहा भाई 2024 पैसों के हवाले से? नहीं, मजा नहीं आया कोई? लिमिटेड रहा, इतना ज्यादा नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा अर्निंग हुई। कितना ज्यादा चाह रही थी आप? बहुत ज्यादा, अनलिमिटेड। एक तो ये बड़ा मसला है, सबको अंबानी बनना है सब। और एक अंबानी साहब ने अपनी शादियों में दिखा के ना दिमाग खराब कर दिए हैं। भाई ठीक है, होगा, अब तो पता नहीं आ रहा उनके पास कहाँ से आ रहा है। तो आपको मतलब इतना ज्यादा आप ये नहीं कहेंगे? देखिए, कोई भी खुशी अब आपको मिलती है ना तो उसके पीछे पैसा होता है, चाहे वो घूमना हो, कोई भी चीज हो। तो आई थिंक मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ज़ाले, आपका तो अच्छा रहा होगा, बता रहा है, मुझे लग रहा है, पता नहीं मुझे फीलिंग आ रही है कि ज़ाले का जो 2024 है ना, ज़ाले ने ठीक ठाक नोट बनाया हुआ है। वो कह रही है करने दो इसको बातें। ऑनेस्टली वैसे बोलूँ तो मैंने जो लाइक दिस इज माय स्टार्ट ऑफ वर्क, लाइक मतलब शुरू के साल है मेरे पैसे कमाने के, तो मेरे हिसाब से तो बहुत कम है, बट वो जो अपने आते हैं उससे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि खुद बनाया। लाइक वो एक कम कितने कम, इन लोगों के कम भी तो ऐसे होते हैं जो हमारे पूरे साल के होते हैं। जैसे मम्मा और पापा से लेते थे यूनिवर्सिटी तक, यू नो, एंड लास्ट ईयर तक उन्हीं से लेते थे, तो उसको स्पेंड करने में वी वर लाइक नॉट थिंकिंग अबाउट इट कि कहाँ स्पेंड करें, बस वी आर स्पेंडिंग हेयर एंड देयर एवरीवेयर। लाइक उनके पैसे थे ना तो खुश खर्च करने में खुल के खर्च करते थे। अपने आते हैं तो लाइक यू नो तो आराम से ओ ऐसे खर्च करनी है, तो फिर दोबारा कैसे मांगेंगे घर वालों से, नहीं ये होता तो है। वैसे अच्छा रहा आपका? या ओके, नॉट दैट टू गुड बट इट्स जस्ट ओके आई कैन से, बट अपने हैं, सो दैट्स व्हाई आई लाइक यू नो बीइंग वेरी इंडिपेंडेंट। वो मुझे अच्छा लग रहा है, अंदर से सेटिस्फाई हो रही हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट हो रही हूँ। मैनेज करने में तो मसला नहीं होता? मैनेज करने में मसला नहीं होता, मैं खुद एक रियल्टर हूँ, मैं इन्वेस्ट कर दूंगी कहीं ना ये कहीं। हमारे लिए बेकार है, हमारा फायदा ही नहीं है। ये काम की है, इन्वेस्टमेंट कर दूंगी, उसको डबल ट्रिपल कर दूंगी। अच्छा ये नहीं भाई, ये अब पहले हम जो हमारी फीमेल्स थी हम उनसे ये बातें नहीं सुनते थे, अब तो फीमेल्स के पास मर्दों से ज्यादा दिमाग है भाई। वो तो ऐसे बता रही होती, नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, और लड़के बैठे हुए बेचारे गिनी रहे आएंगे कब। लेकिन बहरहाल सबके साथ अल्लाह करे 2025 बहुत अच्छा रहे, जितने भी देखने वाले हैं, पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में, ऑल अराउंड द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो हम ये दुआ करेंगे कि 2025 सबके लिए बहुत अच्छा रहे। कोई मैसेज तमाम देखने वालों को 2025 में, हम बस थोड़ी देर में दाखिल होने वाले हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सबके लिए ये दुआ करूँगी कि सबके लिए साल बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा साबित हो। और मैं इस चीज़ को बिल्कुल यहाँ पे हाईलाइट करूँगी कि ये चीज़ है कि महंगाई ने भी ना लोगों की खुशियों को थोड़ा डाउन कर दिया है। और पहले जो लोगों की इनकम और चीज़ें होती थी वो छोटी सी चीज़ में भी खुश हो जाते थे, सेलिब्रेट करते थे। लेकिन मैं बताऊँ सेलिब्रेशन वही है जब सब आपके इर्द गिर्द खुश हों तो आपको भी खुशी फील होती है। तो आई होप कि सबकी इनकम, सबकी लाइफस्टाइल वो उससे अपनी चीज़ों को मीट कर सकें, अपने
चीज़ों को और सब खुश रहें। इंशाल्लाह मेरी यही इंशाल्लाह। दुआ निशा कोई मैसेज? मैसेज मेरा यही है कि जो नीचे तबके के लोग हैं उनकी हेल्प आउट करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम जिस तरह जी रहे हैं वो नहीं जी पाते हैं। तो यही है कि सबकी हेल्प आउट करें, सबकी जी मदद करें, और वैसे भी मदद करते रहना चाहिए, इससे आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच ऑटोमेटिक जाते हैं। आपके पास आएगा। अगर जितना भी आपके पास आ रहा है थोड़ा सा अगर उनको दें तो ऑटोमेटिक और ज़्यादा आएगा। बिल्कुल जी, जैसे अभी सर्दियां चल रही हैं, ये मैं मजाक हाँ, में बात नहीं इसमें कर रहा, तो कंबल वंबल बिल्कुल बांटा करें। बहुत से लोगों को मैं देख रहा होता हूँ वो बेचारे सो रहे होते हैं रोडों पे, तो ये चीजें करते रहें, इससे अल्लाह ताला आपको बहुत देता है। ऑटोमेटिक आपको जितनी चैरिटी आप करेंगे ऑटोमेटिक हाँ, आपके पास तो आएगा। देने से कम नहीं होता जो अल्लाह की राह में दे रहे हैं। Exactly. ये नहीं कि अब आप बांटते रहें इधर उधर उल्टे सीधे कामों में, तो फिर कम ही जो होगा। जरूरतमंद है उनको दें आप। ट्रू। साले क्या मैसेज है? आई एग्री विथ हर कि लाइक हमारे अराउंड जो लोग हैं हमें उनकी हर तरीके से हेल्प करनी चाहिए। सही है, अगर उनको कोई काम सेट करके दे रहे हैं, ज़्यादा बेहतर है कि आप उनको कोई काम सेट करके दें, सो दैट दे कैन अर्न ऑल्सो। और फिर वो उनके अंदर भी एक यानी खुददारी होती है कि वो खुद करना चाहते हैं। शुरू में आप इन्वेस्ट कर दो और फिर लाइक बाद में उनके लिए सही होता है। सबसे ज़्यादा यही मैं इनके साथ एग्री करूँगी कि लाइक लोगों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, पाकिस्तान को और ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि लाइक पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए, स्पेशली कराची। आई वांट लाइक दिस सिटी टू बी क्लीन and clear and like with good high rise buildings, like I want to see Karachi as like something इंशाल्लाह जी, really good. बल्कि जी पूरे पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए, हमारी दुआ है। और अब 2025 का साल जो है बस थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, तो तमाम लोगों से कहूँगा अपने साथ जो है ना मुखलिस हो जाए। हम दूसरों पे क्रिटिसाइज बहुत आराम से करते हैं, गवर्नमेंट ये कर रही है, फलाना ये कर रहा है, लेकिन मैंने देखा है, क्योंकि मेरा दायरे क्राइम शो भी मैं करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि जिसको जहाँ मौका मिल रहा होता है वो अपने तौर पे करप्शन कर रहा है, लेकिन वो अपनी करप्शन को करप्शन नहीं मानता। अगर एक कोई शख्स जो ठेला लगा रहा है वो नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहा है, तो उसको करप्शन नहीं मान रहा। एक टैक्सी वाला जो है वो हॉस्पिटल के पास से किसी को लेके जा रहा है, किसी को हॉस्पिटल लेके जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा सब ऐसे होते हैं, तो वो ज़्यादा पैसे कर देगा। तो अगर हम अपने आप से मुखलिस हो जाए ना, अपने आप से ही हो जाएं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि ये 2025 का साल है, ये तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा जो है वो रहे, और जो प्रॉब्लम्स हैं, जिन जिन लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया, उससे पहले हम चाहेंगे कि जो हमारी गेस्ट हैं वो एक केक कटिंग सेरेमनी है, छोटी सी लेडीज फर्स्ट वाली बात है। चलें जी, आप लोग आ जाएं तीनों। चले जी, नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो तमाम देखने वालों को, और 2025 का साल जो है तमाम देखने वालों के लिए हम यही कहेंगे बहुत अच्छा रहे। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जो हैं वो बिल्कुल इन्वेस्ट करें। खाएं आप लोग, केक खा सकते हैं, स्पून नहीं है तो हाथ से खा लें, क्या हो गया, देसी हम लोग खा सकते हैं जी। हैप्पी न्यू ईयर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।